नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर लगे आरोप के बारे में। आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर आरोप लगाए यौन शोषण का, और उस आरोप के हिसाब से प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दे दिया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उनके ऊपर यौन शोषण के संबंध में एफआईआर दर्ज हो। अब वार पलटवार बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, जहां शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि साँच को आँच नहीं। एफआईआर दर्ज होना ये ज़रूरी नहीं है कि अभी से किसी को अपराधी घोषित कर दिया जाए। अब शंकराचार्य जी ने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा कि ये आशुतोष ब्रह्मचारी वही हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, और वह जो है स्वामी रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। रामभद्राचार्य जी से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से नहीं बनती है। अब कहानी यहीं से गढ़ी जाती है। अब कहानी में क्या सच्चाई है, उनके ऊपर शंकराचार्य जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें क्या सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब लेकिन दोनों में वार पलटवार बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं, और अब देखिए उन्होंने क्या सबूत पेश किए हैं, उस पर कोर्ट क्या एक्शन लेती है, क्या शंकराचार्य जी का पक्ष होता है, क्या आशुतोष महाराज जी का पक्ष होता है। यह तो आने वाले समय में जो कानूनी दाव पेच हैं, यह इसकी दिशा निर्देश जो है इसको यह तय करेंगे। लेकिन आरोप बड़ा है। अब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, अब इसकी सच्चाई बहुत जांच पड़ताल के बाद ही खुलेगी। लेकिन एक चीज़ तो तय हो रही है कि इसी वार पलटवार में एक दूसरे की सच्चाई या एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, यह बात जो है सभी लोग देख रहे हैं। अब आशुतोष महाराज के ऊपर ये नहीं लोग जानते थे कि इतने मुकदमे दर्ज हैं, अब यह भी बात सामने आ रही है। अब कोई बहुत ठोस प्रमाण होगा तो आगे कार्रवाई होगी, अगर ठोस प्रमाण नहीं होगा तो हो सकता है शंकराचार्य जी को बरी भी कर दिया जाए। लेकिन यह मामला कब आया? यह मामला जब माघ मेले में जो है शंकराचार्य जी ने प्रशासन के खिलाफ अनशन किया, प्रशासन के खिलाफ धरना दिया, तब से यह मामला करीब करीब सुर्खियों में लगातार गरमा रहा है। और अब जो है उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप जो है लग रहे हैं। अब देखिए कानून इसमें कैसे काम करता है। चूँकि मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए सभी लोगों की निगाहें उस जांच में ज़रूर रहेंगी जिसमें इनको शंकराचार्य जी को दोषी माना जाएगा कि उनको बरी किया जाएगा। नमस्कार।